हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रतीक्षण ऑनलाइन। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग। उसमें भी थोड़ा एडवांस वर्जन हम शुरू करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि विम टर्मिनल कैसे यूज़ करना है। लिनक्स की कमांड्स मैंने आपको सिखा दिए हैं और अभी टाइम है ये कमांड्स का यूज़ करके प्रोग्रामिंग करना, स्क्रिप्टिंग करना। और उसके लिए हम शेल स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे विम एडिटर की वजह से। तो यहाँ पे मैं एडवांस स्क्रिप्टिंग में आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो कि प्रोसेस आईडी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन-कौन सी प्रोसेस आपके लिनक्स में ऑन है, उसकी आईडी क्या है, वो कितना कब वो जनरेट हुई, कौन से कमांड से जनरेट हुई। पहले थोड़ा-सा वो कमांड हम डिटेल में सीखेंगे क्योंकि वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क मैनेजर जैसा है। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस चल रही है और वो प्रोसेस को स्टॉप करना है तो फोर्सफुली तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम जनरलाइज़ स्क्रिप्टिंग बना सकते हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू यूज़ करके हम स्क्रिप्टिंग करेंगे और वो हम करेंगे रीड कमांड, यानी कि रीड कमांड का क्या यूज़ है वो भी मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। सो बी विथ मी। पहले मैं आपको प्रोसेस आईडी के बारे में बता देता हूँ और फिर हम मूव करेंगे स्क्रिप्टिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट प्रोसेस आईडी। उसमें यहाँ पे एक कमांड है लिनक्स का ps-ef। मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ps इज a कमांड और उसका -ef वो ऑप्शन है। ps स्पेस -ef वो कमांड अप्लाई करने पर आपको हर एक प्रोसेस जो आपके पीसी में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट हो चुकी है, जो अभी चल रही है, उसका पूरा लिस्ट मिलेगा और वो भी डिटेल में। ओके, तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि बहुत सारी कॉलम आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूआईडी है, पीआईडी, पीपीआईडी, सी, एस टाइम, टीटीवाई, वो सब क्या है उसका मीनिंग अगर आप जानोगे तो आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ps-ef कमांड देने पर आपको किस तरह का रिजल्ट दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि करंट सेल वी कैन इश्यू द ps कमांड विदाउट एनी पैरामीटर टू सी द प्रोसेस एसोसिएट विद द करंट सेल। अगर करंट सेल के बारे में ही जानना हो तो हमको ps कमांड देना है। एंड वी कैन व्यू द प्रोसेस ऑफ ऑल द यूजर्स। अगर सभी यूजर्स यानी कि मेरे पीसी नेटवर्क में है और जितने भी यूजर्स जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो सभी यूजर्स का डेटा मुझे जानना यानी कि प्रोसेस जाननी हो तो उसके लिए ps-ef का यूज होता है। और करंट सेल्स का अगर जानना हो तो सिर्फ ps कमांड अप्लाई करना है। तो उसके हिसाब से आपको वर्क करना है, मगर यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये सब का मीनिंग क्या है, यूआईडी, पीआईडी, पीपीआईडी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो सब का मीनिंग क्या है, जिससे आप आसानी से प्रोसेस आईडी को समझकर उसको बीच में से स्टॉप करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे ऊपर रखा है, एक रिजल्ट मैंने डेमो रिजल्ट रखा है। तो इसमें सबसे पहली कॉलम जो है वो यूआईडी है। यूआईडी इज नथिंग बट द नेम और ए नंबर ऑफ द यूजर हु ओन्स द प्रोसेस, यानी कि यूजर जिसने ये प्रोसेस स्टार्ट की है वो यूजर का नाम। अगर आपका पीसी नेटवर्क में है तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि अलग अलग यूजर लॉगिन होकर काम करते हैं, तो कौन से यूजर ने वो प्रोसेस स्टार्ट की है उसका आईडी, उसका नेम या उसका नंबर जो है वो आपको यूआईडी में मिलेगा आपको। उसके बाद जो है वो पीआईडी है। ठीक है, पीआईडी इज नथिंग बट ए यूनिक न्यूमेरिक प्रोसेस आइडेंटिफायर असाइन टू ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस को एक न्यूमेरिक आइडेंटिटी दी जाती है और नंबर में होता है और जनरली ऑर्डर में होता है और ये यूनिक होता है, यानी कि कोई भी प्रोसेस का ये आईडी रिपीट नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी कि हर प्रोसेस को एक आईडी दी गई है, जितनी भी प्रोसेस चालू होगी उसको आईडी दी गई, यानी कि प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं पीआईडी का फुल फॉर्म, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद जो है वो पीपीआईडी है। यहाँ पे पीपीआईडी मतलब आइडेंटिफाई द पेरेंट प्रोसेस आईडी, द प्रोसेस दैट क्रिएटेड द करंट प्रोसेस। बहुत बार ऐसा होता है कि एक काम होता है उसके अंडर में हम दूसरा काम शुरू करते हैं, तो दूसरा काम है वो चाइल्ड हो गया, तो जो जिसकी अंडर में वो काम शुरू हो वो पेरेंट प्रोसेस का आता है। तो अगर अगर कोई काम जो है वो किसी के अंडर में शुरू हुई है, कोई प्रोसेस किसी के अंडर में शुरू हुई है, तो यहाँ पे पेरेंट आईडी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहले जो दो टास्क में है वो 0 0 है। 0 0 मीन्स वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, किसी के अंडर में स्टार्ट नहीं हुई, उसका कोई पेरेंट प्रोसेस नहीं है, तो 0 0 आ गई। तो यहाँ पे अगर पेरेंट प्रोसेस है तो उसको भी एक आईडी होता है, वो आईडी यहाँ पे आपको नजर आएगा। पीपीआईडी मतलब पेरेंट प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। देन आफ्टरवर्ड यहाँ पे एस टाइम है। तो एस टाइम क्या है, तो स्टार्ट टाइम फॉर द करंट प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस कब स्टार्ट हुई थी।
वो टाइम आपको नजर आएगा इसमें। ठीक है, तो एस टाइम मीन्स द स्टार्ट टाइम ऑफ द करंट प्रोसेस। टीटीवाई, आइडेंटिफाई द टर्मिनल दैट कंट्रोल्स द करंट प्रोसेस, यानी कि कौन से टर्मिनल से आपकी जो प्रोसेस है वो कंट्रोल की जा रही है, उसका यहाँ पे नाम आएगा। ये आपको तभी इफेक्ट करेगा जब आप नेटवर्क में काम कर रहे हो और प्रॉपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर रहे हो। देन टाइम, आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम एक्यूमुलेटेड बाय द करंट प्रोसेस, यानी कि वो कितना टाइम ले रहा है, सीपीयू कितना टाइम ले रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखाया देगा। इज नॉट ए स्टार्ट टाइम, ये एस टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है, ये टाइम सीपीयू कितना एक्यूमुलेटेड कर रहा है वो यहाँ पे नजर आएगा। एंड लास्ट में सीएमडी, ठीक है, वो आपको कमांड मिलेगा यूज टू इन्वोक द प्रोसेस, यानी कि कौन से कमांड से वो प्रोसेस स्टार्ट हुई, वो कमांड आपको यहाँ पे नजर आएगा, जिससे आपको पता चल सके कि यहाँ पे किस वजह से वो प्रोसेस स्टार्ट हुई, कौन से कमांड से वो प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम जो यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि जब आपको प्रोसेस देखनी हो एक साथ एक जगह से बैठकर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप सभी यूजर्स की कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है वो आप देख सकते हो, मगर आपको पता होना चाहिए कि हर कॉलम का मीनिंग क्या है। अगर आप में इनमें से कोई भी प्रोसेस को आपको अगर स्टॉप करना है फोर्सफुली जैसे कि हम टास्क मैनेजर में भी करते हैं, फोर्सफुली एंड टास्क करते हैं ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। उसके लिए कमांड है किल कमांड, याद रखिए किल कमांड इज यूज टू स्टॉप योर प्रोसेस फोर्सफुली। तो आप किल करके आप प्रोसेस आईडी दे दीजिए, तो वो आईडी वाली प्रोसेस जो है वो फोर्सफुली स्टॉप हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। So this command theory is over, and now I am going to explain one shell script with generalized program, यानी कि read command, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से कोई भी दो वैल्यू का टोटल आप इजीली कर पाओ। So let's start the shell scripting. So here I have CYG-Win, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप है तो एक ओपन सोर्स बहुत ही अच्छा टर्मिनल हमारे पास है, वो है CYG-Win, जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। नाउ हियर आई वांट टू राइट वन स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे पहले तो वीम एडिटर ओपन करूंगा, VI स्पेस फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट मुझे लिखनी है तो SC1 फर्स्ट स्क्रिप्ट है। और .sh क्या है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेल स्क्रिप्ट, मुझे सेल स्क्रिप्ट बनानी है तो .sh में यहाँ पे लूंगा, एंटर। VI एडिटर ओपन हो चुका है एंड मैं इमीडिएटली स्टार्ट द इंसर्ट मोड। आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो VI एडिटर वीम एडिटर जो है वो कमांड मोड में ओपन होता है। आपको स्क्रिप्ट अगर लिखनी हो तो आपको इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इंसर्ट मोड में चला गया आई प्रेस करके। मैं अभी पहले मैं लिख रहा हूँ एक कॉमन क्वेश्चन, जिससे पता चले कि ये स्क्रिप्ट मैं क्यों बना रहा हूँ। टोटल ऑफ एनी टू वैल्यूज, मैं ये इसकी स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, एंटर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो नंबर चाहिए, तो वो दो नंबर में यहाँ पे दूंगा जनरलाइज, कोई भी दो नंबर यहाँ पे देना चाहता हूँ, यानी कि कोई नंबर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में मेंशन करने वाला नहीं हूँ। तो पहले हम यूजर को प्रॉपर मैसेज देंगे कि किस तरह से वो वर्क करता है। -n से वैल्यू आपको तुरंत मैसेज के बाद ही पूछेगा। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ कि -n से क्या होता है और नॉर्मल विदाउट -n से क्या होगा। यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। नाउ रीड कमांड, ये मेन काम का है। व्हाट इज द जॉब ऑफ रीड कमांड? रीड कमांड क्या करता है कि यूजर के द्वारा जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे, वॉट एवर द वैल्यू वी आर गिवन टू द स्क्रिप्ट, दैट इज रीड इट एंड स्टोर इट इन वन वेरिएबल, यानी कि हमारे द्वारा दी गई वैल्यू को रीड कमांड रीड करेगा और वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। वेरिएबल का नाम कौन सा रखना है दैट यू डिसाइड। यहाँ पे मैंने ए यहाँ पे रख दिया है, यानी कि मैं यहाँ पे जो भी नंबर दूंगा रीड कमांड उसको रीड करके ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। ओके, एंड वन मोर थिंग दैट यू रिमेंबर, रीड कमांड जब तक उसको वैल्यू नहीं मिलेगी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएगा, यानी कि इज होल्ड द प्रोग्राम, होल्ड करके रख देगा, यानी कि वैल्यू देकर एंटर की प्रेस करना जरूरी रहेगा। देन ओनली रीड कमांड रीड द वैल्यू एंड स्टोर इट इन ए वेरिएबल। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हो गई। नाउ वी आस्क फॉर द सेकंड वैल्यू। अभी मैं -n यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा। एंटर सेकंड नंबर, आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो यहाँ पे, एंड देन अगेन रीड कमांड, एंड दिस टाइम जो भी मैं नेक्स्ट वैल्यू दूंगा उसको मैं बी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा।
दैट मीन्स नाउ द वैल्यू इज क्लियर विथ अस, हमारे पास दो वैल्यू आ गई। नाउ वी नीड ए टोटल। सो सिंपल है, तो मैं c नाम का एक थर्ड वेरिएबल लेंगे। आई जस्ट टेक द थर्ड वेरिएबल c इज इक्वल टू, एंड दैट यू नो हाउ टू राइट द टोटल, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल। कोई भी कैलकुलेशन करना हो आपको लिनक्स के अंदर, स्क्रिप्टिंग के अंदर, देन यू मस्ट राइट योर कैलकुलेशन इनसाइड द बैककॉट की, above the tab की के ऊपर बैककॉट होता है, बैककॉट, एंड द कमांड फॉर द कैलकुलेशन इज expr, एक्सप्रेशन कमांड। expr कमांड से ही आप लिनक्स में कैलकुलेशन कर सकते हो। स्पेस, नाउ आई हैव फर्स्ट वैल्यू इज द a, तो वैल्यू लेने के लिए वेरिएबल के नाम के आगे क्या यूज करना है, डॉलर प्लस डॉलर b। तो पूरी फॉर्मूला खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे expr डॉलर a स्पेस प्लस स्पेस डॉलर b और बैक कोड कंप्लीट करना है। यहाँ पे बैक कोड कंप्लीट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो आप शुरू करते हो उसको क्लोज भी करना है। एंड वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर इज, यहाँ पे प्लस के दोनों साइड आपको स्पेस रखनी ही रखनी है, कंपलसरी है, प्लस की दोनों साइड स्पेस होनी चाहिए। नाउ एंटर, हमारे पास आंसर आ गया है। नाउ वी हैव एन आंसर विथ इन ए सी। तो अभी हम सी को प्रिंट कराएंगे, ई को आंसर प्रिंट करते हैं, टोटल ऑफ डॉलर ए एंड डॉलर बी इज डॉलर सी। यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि टोटल ऑफ ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू इज टोटल। सो नाउ एवरीथिंग इज ओवर। यहाँ पे पहले देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सो हाउ टू कम आउट, पहले ये इंसर्ट मोड में से कमांड मोड में जाने के लिए एस्केप की आपको प्रेस करनी है, एंड देन कॉलन लास्ट लाइन मोड में जाना है, और उसको राइट और क्विट करने के लिए आपको लिखना है नीचे लास्ट लाइन में, आपको दिख रहा है यहाँ पे लास्ट लाइन में WQ, यानी कि राइट एंड क्विट, एंटर। एंड नाउ वी वांट टू रन द स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट रन करने के लिए हमारे पास कमांड है sh कमांड। कौन सा कमांड है, sh। एंड देन यू गिव अ नेम टू योर फाइल। आप मेरी फाइल का नाम यहाँ पे है sc1.sh, एंटर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल ऑफ एनी टू वैल्यूज, जो ऊपर मैंने मैसेज दिया वो आया, एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैसेज खत्म हुआ, उसके बाजू में ही तुरंत मेरे से वैल्यू मांग रहा है, क्योंकि रीड कमांड आया। रीड कमांड होल्ड द प्रोग्राम, प्रोग्राम होल्ड करके रखता है। जब तक मैं वैल्यू देकर एंटर की प्रेस नहीं करूंगा, स्क्रिप्ट आगे नहीं बढ़ेगी, और जो भी वैल्यू दूंगा उसको रीड करके वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। तो -n ऑप्शन जो मैंने यूज किया है इको के साथ, उसका मीनिंग यही है कि जो मैसेज है उसके बाद ही तुरंत कर्सर ब्लिंक होगा और वहीं पे वैल्यू मांगेगा। मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 25, एंटर। मैंने जो सेकंड वैल्यू पूछी थी उसमें मैंने -n ऑप्शन नहीं यूज किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू कहाँ पे मांग रहा है, नेक्स्ट लाइन पे मांग रहा है। तो ये फर्क है, -n यूज करो या ना करो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 14, एंटर, एंड यू गेट द आंसर, टोटल ऑफ 25 एंड 14 इज 39। वेरी सिंपल। आई रन दिस स्क्रिप्ट अगेन, मैं ये स्क्रिप्ट वापस रन कर रहा हूँ। अगेन इट आस्क्स टू वैल्यूज, मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 74, 54, and now this time I get the total of 74 and 54 is 128। तो यही रीड कमांड का बेनिफिट है, ये जनरलाइज प्रोग्राम बन गया। आपको यूजर को अगर आपने ये प्रोग्राम बना के दिया तो वो स्क्रिप्ट सिर्फ रन करेगा, वैल्यू पूछेगा, वो जो भी वैल्यू देगा उसको टोटल मिलेगा। यहाँ पे VI एडिटर ओपन करके उसको स्क्रिप्ट चेंज करने की जरूरत होगी ही नहीं। सो इज माई सजेशन, कोई भी अगर स्क्रिप्ट आप लिखते हो तो जनरलाइज स्क्रिप्ट ही लिखनी चाहिए, इस फॉर कॉमन वैल्यूज। फिक्स वैल्यू से लिखोगे तो बार बार आपको स्क्रिप्ट ओपन करके उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी, जो अच्छी बात नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड स्क्रिप्ट हियर। मैंने आपको पूरी स्क्रिप्ट लिखकर बता दी, एंड यू ऑल्सो ट्राई इन योर मोबाइल। मोबाइल के मैंने आपको टर्मक्स ऐप दी हुई है, और अगर लैपटॉप है तो CYG Win में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो लाइक दिस ट्यूटोरियल, पोस्ट ए कमेंट कि ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, एंड एंजॉय द लिनक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।